साधना का अर्थ ही है स्वयं को साधना, बैलेंस करना। साधना कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का दृष्टा होना, क्रिया का साक्षी होना साधना है। और जितना हम गहराई से दृष्टा भाव को स्थिर रख पाते हैं, उतना हमारा स्तर ऊंचा होता जाता है। साक्षी भाव जो है वो हमारी आत्मा का विषय है। साक्षी भाव शरीर का विषय बिल्कुल भी नहीं है, ना बुद्धि का विषय है, बुद्धि से परे है। तो आत्मा के बाहर जो चार सहयोगी उसके हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, वो साक्षी नहीं होते। साक्षी उनका केंद्र है। केंद्र में आत्मा नामक तत्व, हम उसका नाम देते हैं आत्मा जी। आत्मा नाम इसलिए देते हैं कि परमात्मा का वो अंश है जी, शिव का अंश है जी, जिसे हम आकाश तत्व कह सकते हैं, महाआकाश, परम आकाश जी, ऊर्जा, महा ऊर्जा, परम ऊर्जा, कोई भी नाम दे सकते हैं। हर दो तत्वों को बीच में जोड़ के चलने वाली, सृजन या विध्वंस करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है शिव। इसलिए शिव को कहा गया कि वो जन्म और मृत्यु उनके दोनों हाथ में जी, सृजन विध्वंस दोनों उनके हाथ। तो ये जो तत्व है वो एक निश्चित और अच्छी दूरी बना के रखता है। ये निश्चित और अच्छी दूरी चाहे हमारी उंगलियों के पोर की हो, चाहे कलाई की हो, चाहे गर्दन की हो, या हाथ की कोहनी, कोई भी जोड़ ज्वाइंट है पूरी बॉडी में, अंदर जो अंग हैं उनमें भी अंदर एक दायरा है सबका। एक अंग दूसरे अंग में नहीं मिल सकता जी जी, उनके बीच एक निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है। ऐसे ही यह निश्चित और अच्छी दूरी प्रत्येक परमाणु के एक एक अंश में बनी हुई है। बिल्कुल। और यह जो निश्चित और अच्छी दूरी चाहे पृथ्वी और सूरज के बीच की हो, चाहे धरती और सूरज के बीच की हो, चाहे जितने भी ग्रह, गोल, नक्षत्र जितने भी हैं उनकी आपस की दूरी हो, वो एक निश्चित और अच्छी दूरी के कारण ही सुरक्षित रूप से गतिशील हैं। बिल्कुल। क्रिया में हैं जी। और जो क्रिया में हैं ये इसलिए क्रिया में है कि जो शिव है, जो कि क्रियाशील नहीं है, क्रिया शून्य है जी, उस क्रिया शून्यता की वजह से प्रत्येक इकाई जो दिखाई देती है वो क्रिया में है, क्रियाशील है। तो हर वो इकाई जो दिखाई देती है विध्वंस होते हुए, सृजन होते हुए, उसके विध्वंस और सृजन का आधार शिव है, शिव ऊर्जा है। शिव का अर्थ होता है जो है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, ना होते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार वो है जो नहीं है। जैसे हमें आप सुन पा रहे हैं तो हमारे आपके बीच में जो स्पेस है, जो तरंगें बीच में बह रही हैं, उनके कारण आप हमें सुन पा रहे हैं। अगर ये स्पेस खत्म कर दिया जाए तो सब एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, लड्डू बन जाएंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारे चलने फिरने का आधार यही स्पेस है, हवाई जहाज उड़ने का आधार भी यही स्पेस है, हमारे हाथ पैर हिलाने का आधार, हमारी आंखें पलकें झपकाने का आधार भी यही स्पेस है। और यही स्पेस इन हर दो हड्डियों के बीच में है, यही स्पेस धरती और सूरज के बीच में है। इसी को परमेश्वर कहा गया, इसी को शिव कहा गया।
साधारण शब्दों में इसे ईश्वर कहा गया। इसी स्पेस को ईश्वर कहा गया। ईश्वर का ही ये सारा ऐश्वर्य है जो दो आंखों से दिखता है। ईश्वर इन दो आंखों से दिखता नहीं, उसकी दृष्टि इधर देखने की, और जो इन दो आंखों से दिखता है वो इस ईश्वर का ऐश्वर्य है बना हुआ। जब ये निश्चित और अच्छी दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसे रोग कहते हैं, रोग बनता है। अगर ये हड्डी की दूरी जो है कलाई की ज़्यादा हो जाएगी तो दर्द होने लगेगा। घूसा मार दिया, कम हो गई तो दर्द होने लगेगा। तो कम या ज़्यादा होना, सूरज का और धरती की जो दूरी है अगर थोड़ी सी कम कर दी जाए धरती नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही यही जो बीच का स्पेस है वह एक निश्चित और अच्छी दूरी में अपने को बनाए हुए है। प्रकृति, जितने भी जीव जगत हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, मानव अवस्था जो ज्ञान की इकाई है, ज्ञान से संचालित होता प्रत्येक व्यक्ति, ज्ञान अवस्था, पिछली जो तीन इकाई हैं पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये प्रकृति के अनुरूप हैं। कहीं प्रकृति को नहीं छेड़ते, प्रकृति के अनुसार ही चलते। नदियाँ अपने हिसाब से बहती हैं, हवाएं अपने हिसाब से चलती हैं, पहाड़ अपने हिसाब से बने हुए हैं, ज्वालामुखी अपने आप फटती है, सब कुछ, सारी बरसात अपने आप होती है, सारा कुछ, समुद्र अपने आप हिलोरे मार रहा है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इन ऑर्डर, सब कुछ अपनी व्यवस्था में। कोई भी एक दूसरे में अवरोध पैदा नहीं करता, सारा को एग्जिस्टेंस है, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सारा सह अस्तित्व है। केवल मनुष्य ही एक ऐसी इकाई है जो पूरी सृष्टि की व्यवस्था में अवरोध पैदा करता है। पहाड़ काटने का काम आदमी का, ये कोई पशु पक्षी चिड़िया जानवर नहीं करते। पहाड़ सारे काट डालने का काम मनुष्य का, सारे पेड़ पौधे काट डालने का, जंगल काटने का काम मनुष्य का, सारे जितना धरती का नीचे से निकाल के कोयला ऊपर ले आओ जला डालो, तेल निकाल दो जला डालो, ये सब काम मनुष्य का। प्रकृति के हर काम में अड़ंगा लगाना, बाधा पैदा करना, ये काम मनुष्य का। इसलिए इस सृष्टि में जब भी कभी विनाश होगा तो सबसे पहले मरने वाली जो इकाई होगी वो मानव इकाई होगी, मनुष्य सबसे पहले मरेगा।